गप्पू एक छोटे से गांव में रहता था। वह नटखट और चुलबुला लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसे हर किसी से बात करना पसंद था। गांव में हर कोई उसे गप्पू बातूनी कहकर चिढ़ाता था। गप्पू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे बस बात करने का बहाना चाहिए होता था। एक दिन गप्पू को जंगल में एक रंग बिरंगा तोता मिला। वह तोता बड़ा ही खास था। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी चोंच से ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा मुस्कुराता रहता हो। गप्पू को तोता देखकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, यह तोता मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा, इसे मैं अपने सारे राज बताऊंगा। गप्पू ने तोते को प्यार से उठाया और घर ले आया। उसने उसका नाम रखा चटरू। चटरू ने जैसे ही पहली बार चटर पटर की आवाज निकाली, गप्पू खुशी से उछल पड़ा। अरे, ये तो बोलता भी है। चटरू की अनोखी बातें गप्पू और चटरू की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई। चटरू तोता असल में बातूनी था और वह हर चीज पर अपनी राय देता था। एक दिन गप्पू ने पूछा, चटरू, क्या मैं सुंदर हूं? तोता बोला, तू सुंदर है, लेकिन अगर नहाएगा तो और सुंदर लगेगा। गप्पू शर्मा गया, लेकिन हंसी रोक नहीं पाया। दूसरे दिन गप्पू ने पूछा, चटरू, क्या मैं पढ़ाई में तेज हूं? तोता तुरंत बोला, तेज? हाँ, तेज भागता है किताब से दूर। गप्पू और चटरू की मस्ती। गप्पू और चटरू का दिन हंसी ठिठोली में बीतता। गप्पू जहां भी जाता, चटरू उसकी नकल करता। अगर गप्पू दौड़ता तो चटरू उड़कर उसके आगे पहुंच जाता। अगर गप्पू गाना गाता तो चटरू उसे गलत सुर में दोहराता। एक दिन गप्पू और चटरू गांव के मेले में गए। वहां एक मिठाई की दुकान थी। गप्पू को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। उसने दुकानदार से पूछा, गुलाब जामुन कितने के हैं? चटरू बीच में बोल पड़ा, गप्पू के पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार हंसने लगा और बोला, तोता सच्चाई जानता है। गप्पू को बहुत शर्म आई, लेकिन चटरू ठाके लगा रहा। चटरू की शरारतें। चटरू सिर्फ गप्पू का दोस्त नहीं था, बल्कि एक नंबर का शरारती भी था। एक बार गप्पू की मां ने उससे पूछा, गप्पू, चीनी कहाँ है? गप्पू जवाब देने ही वाला था कि चटरू चिल्लाया, गप्पू ने छुपा दी। गप्पू परेशान होकर बोला, मैंने कुछ नहीं छुपाया। लेकिन मां ने चटरू की बात मान ली और गप्पू को डांट दिया। चटरू अपनी चोंच से हंसते हुए कह रहा था, गप्पू पकड़ा गया। तो एक दिन गांव में एक चोर घुस आया। वह रात के समय घर घर चोरी कर रहा था। चटरू की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत आवाज लगाई, चोर, चोर, गप्पू उठो। गप्पू नींद से उठकर भागा और चिल्लाने लगा, चोर को पकड़ो। गांव वाले इकट्ठा हो गए और चोर को पकड़ लिया। सबने चटरू की तारीफ की। गप्पू गर्व से बोला, देखा, मेरा दोस्त कितना समझदार है। चटरू ने फौरन कहा, और बातूनी भी। सब हंसने लगे। दोस्ती का अनोखा सबक। गप्पू और चटरू की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। चटरू ने गप्पू को सिखाया कि बातूनी होना बुरा नहीं है, लेकिन सच बोलना और मजाक करना दोनों में संतुलन होना चाहिए। अब गप्पू पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। उसने अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन उसकी और चटरू की मस्ती कभी कम नहीं हुई। अंत में गप्पू और चटरू की यह जोड़ी हर दिन कुछ नया कारनामा करती। उनकी दोस्ती ने गांव को हंसी खुशी से भर दिया। अगर आप कभी उस गांव जाएं, तो आपको गप्पू और चटरू की बातें सुनने का मौका जरूर मिलेगा। कहानी का संदेश, मस्ती और दोस्ती का असली मजा तभी है जब हम एक दूसरे का ख्याल रखें और साथ में हंसी बांटें।